नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 6 सितंबर सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। भाद्रपद मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की सप्तमी है और आज का वार है बुधवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो कृतिका नक्षत्र सुबह 9:20 तक है, आगे फिर रोहिणी नक्षत्र आ जाएगा। योग हर्षण है और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है। किसी से मनमुटाव है, उसको मनाने की, आपस में संबंध सुधारने का आज का बहुत अच्छा दिन है। करण बव है, दोपहर बाद 3:39 तक, आगे बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:08 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:42 का है। आज का राहुकाल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करने चाहिए और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज मान्य नहीं है क्योंकि आज बुधवार है और दोपहर में उसी वक्त पर जब अभिजित मुहूर्त रहता है तब राहु काल आएगा। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। यह है दोपहर 12 बजे और फिर दोपहर 12:50 पे। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है, उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और अपने हृदय में अपने इष्ट या भगवान श्री राम ध्यान करके उनसे प्रार्थना, फिर इस यात्रा को आप शुरू कीजिए। तो दिशाशूल भी परेशान नहीं करेगा, कार्य सिद्ध होंगे, यात्रा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 9:15 तक, फिर दोपहर बाद 4 से लेकर शाम 6:40 तक। तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ योग इस दौरान करेंगे, सफलता के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृष है, यानी चंद्रमा अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को कुटुंब से और अपने किसी निकट के रिश्तेदार से लाभ होता हुआ दिख रहा है। वृष राशि वाले अपनी ग्रूमिंग पर देंगे बहुत ही विशेष ध्यान, अपने ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देकर निखारेंगे। मिथुन राशि वाले किसी प्रकार की लंबी यात्रा प्लान कर सकते हैं और कर्क राशि वालों को कोई बहुप्रतीक्षित मनोकामना उनकी पूरी हो सकती है, यानी बहुत दिनों से आप सोच के बैठे थे, वो मनोकामना पूरी होते हुए दिख रही है। सिंह राशि वालों को कार्यालय में उनके अच्छे व्यवहार और उनके अच्छे काम के लिए प्रशंसा मिलेगी, आर्थिक लाभ भी संभव है। कन्या राशि वालों को देवी कृपा से मिलेगा भाग्योदय का नया अवसर। तुला राशि वालों को सर्दी जुकाम एलर्जी करेगी परेशान और वृश्चिक राशि वालों को साझेदारी के व्यापार में रखनी होगी सावधानी। धनु राशि वालों को लेन देन से रहना है दूर, आज पैसे उधार दिए तो वापस आने की संभावनाएं बहुत कम है। मकर राशि वालों को उनकी सूझबूझ और सही समय पर लिए गए निर्णय बढ़ाएंगे जीवन में आगे। कुंभ राशि वालों को नए मकान या नई गाड़ी खरीदने का विचार बार बार आएगा और मीन राशि वाले किसी रिश्तेदार की सहायता से कोई बड़ा काम आज पा सकते हैं। तो अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर निकाल लाते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, यदि आपकी योग्यता और शक्ति किसी अच्छे काम में नहीं लग रही है तो वो व्यर्थ ही मानी जाएगी। होते ना होते बराबर ही समझिए। आप समर्थ हो और भगवान ने आपको अच्छी क्षमता दी हो और फिर भी आप अपने निज कर्तव्य को, जो आपको आपका अपने परिवार, अपने समाज, अपने धर्म और अपने राष्ट्र के प्रति बनता है, उसे पूरा नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका जीवन व्यर्थ समझिए। इसे शास्त्र में यूं कहा गया कि बलवानप्य शक्तो असो धनवानपि निर्धने श्रुतवानपि मूर्खो असो यो धर्म विमुखो जन है। यानी कि जो व्यक्ति कर्मठ नहीं है, अपना धर्म नहीं निभाता है, कर्तव्य पथ पर नहीं चलता है, तो वो शक्तिशाली होते हुए भी निर्बल है, धनी होते हुए भी वो गरीब माना जाए और पढ़ा लिखा होते हुए भी उसे अज्ञानी कहा जाए, क्योंकि उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति, योग्यता या धन को पहचान या मंच या यश कभी नहीं मिलेगा और यश विहीन या सतविहीन जीवन न के बराबर होता है। तो इसलिए जो भी आप में योग्यता है, गुण है, धन है, शक्ति है, बल है, ज्ञान है, उसे अच्छे कार्यों में लगाइए, समाज के लिए लगाइए, राष्ट्र के लिए लगाइए, धर्म के लिए लगाइए। फिर देखिए कि कैसे उसका सदुपयोग होता है और कैसे आपको यश की प्राप्ति होती है।
तो ये था आज की ज्ञान चर्चा का सार। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी समस्याओं से आपको बाहर ले आते हैं और जिन्हें करके आप असफलता अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए बहुत तेज गति से सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिनका जन्मदिन है, आप सभी लोग आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, 3 अलग अलग मंदिरों में ध्वजा अर्पित करके आए, साथ ही पक्षियों को मूंग और ज्वार मिलाकर 3.25 किलो खिलाएं। ये सारे काम आप करेंगे तो आने वाला पूरा वर्ष बहुत ही सुंदर योग कारक बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, जीवन में जब भी आपको भाग्य क्षीण दिखने लगे या रुकावटें बहुत ज़्यादा हो जाए तो सबसे उत्तम रहता है कि भगवान गणेश जी की शरण ली जाए और फिर उनसे अपनी प्रार्थना कही जाए, अपनी समस्या कही जाए। इसके लिए आज आप उनके मंदिर में यज्ञोपवीत 108 दुर्वा प्रसाद, एक पचरंगी ध्वजा और 101 रुपये दक्षिणा ले जाके अर्पित करें। समय रहेगा सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच। फिर वहीं भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप रिद्धि सिद्धि और पूरे परिवार समेत मेरे जीवन में प्रवेश करें और मुझे अपनी असीम कृपा का पात्र बना लें। इस प्रकार प्रार्थना करके वहीं मंदिर में बैठकर 3 माला का जाप आज के दिन से आप शुरू करें। इस विशिष्ट मंत्र का और चमत्कार देखें। मंत्र इस प्रकार है: सिंदूर वर्ण द्विभुजम गणेश लंबोदरम पद्मदले निविष्टम ब्रह्मादि देवे परिसेव्यमानम सिद्धेर्युतम तम प्रणमामि देवम। मंत्र फिर से समझते हैं। सिंदूर वर्ण द्विभुजम गणेश लंबोदरम पद्मदले निविष्टम ब्रह्मादि देवे परिसेव्यमानम सिद्धेर्युतम तम प्रणमामि देवम। 3 माला का जाप करें और अपने जीवन में चमत्कार देखें, कैसे गणेश जी आपको संकटों से बाहर लाते हैं और सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। इस प्रकार लगातार कुछ दिन के मंत्र जाप से आप देखेंगे कि आपकी सभी समस्याएं शीघ्र समाप्त होकर सफलता सामने से चल के आपके चरण चूमने लगेगी। ऐसे ही अगर आपको कोई सबल शत्रु परेशान कर रहा हो या फिर लगातार ग्रह पीड़ा बन रही हो या कोई जीर्ण रोग एकदम शत्रु के समान आपको पीड़ित कर रहा हो, ऐसे में आज भगवान गणेश जी की एक विशेष साधना आपको इन समस्याओं से बाहर ले आएगी और आपको अभय का वरदान आपको दे जाएगी। आपको करना सिर्फ ये है कि शाम 8:30 के बाद में श्री गणेश जी के मंदिर में दक्षिणा समेत वस्त्र यज्ञोपवीत अर्पित करें, एक पानी वाला नारियल अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें अभयदान देने की। और फिर संकल्प पूर्वक इस मंत्र की 21 माला का जाप आप अपने घर आके करें। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम नमो विघ्न राजाय सर्वसौख्य प्रदायिने दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने। मंत्र फिर से समझिए। ओम नमो विघ्न राजाय सर्वसौख्य प्रदायिने दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने। ये साधना आज आप कीजिए और इसका प्रभाव 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको अपने जीवन में दिखने लगेगा। इस साधना से अपने अंदर एक विशेष आत्मविश्वास आप महसूस करेंगे और भगवान श्री गणेश की कृपा से सभी लोग जो लगातार पीड़ा दे रहे थे वो आपसे दूर होते जाएंगे, जिससे आपको अपने जीवन में शांति की प्राप्ति हो। तो ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक मृदुला जी की। 30 जनवरी 1991 का इनका जन्म है। सुबह 11:09 सांगानेर। प्रश्न किया है, सरकारी नौकरी के योग हैं क्या और कब तक है? देखिए मृदुला जी, आपका मेष लग्न है, कर्क राशि है, दशम में सूर्य शनि राहु की उपस्थिति है और चतुर्थ में चंद्र और केतु और गुरु की उपस्थिति है। ये आमने सामने बैठे हुए ग्रह स्थिति आपके दशम भाव को यानी कर्म भाव, करियर भाव को निसंदेह प्रबल कर रहे हैं, लेकिन शनि का अस्त होना समस्या उत्पन्न भी कर रहा है। तो आप सूर्य शतनाम के 21 पाठ नित्य करना शुरू कर दीजिए और शनि स्तोत्र के 10 पाठ नित्य पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपकी टेक्निकल फील्ड में जैसे कि रेलवे हो सकता है या टेलीफोन हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो सकता है या माइंस डिपार्टमेंट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नौकरी लग जाएगी। जुलाई 2023 से आपका नौकरी का योग शुरू हो चुका था जो कि 3 वर्ष तक लगातार रहेगा, तो इसका सदुपयोग करें। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक रोहित जी की 6 मार्च 1988 का जन्म है। दोपहर 12:12 दिल्ली। वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है, उपाय बताएं। देखिए रोहित जी, आपकी मिथुन लग्न कन्या राशि की जन्म पत्रिका है। सप्तम यानी विवाह भाव में शनि मंगल की उपस्थिति दिखा रही है। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। आप शीघ्रता से मंगल के जाप और शांति करवा लीजिए और साथ ही चंद्रमा केतु की शांति भी निश्चित रूप से कराइए ताकि आपका मनोबल भी बने और आपका जो इमोशनल वीकनेस है वो दूर हो। आपकी समस्याओं में मार्च सन 2024 से शांति आ जाएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ
कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिव में, सत्य में और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।